बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी सेहत और विटामिन डी का किरदार इस सिलसिला में एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज की वीडियो बनाने का मकसद कि हम विटामिन डी को ज़्यादा तफसील से जान सकें कि विटामिन डी क्या है, कैसे हासिल होता है और उसकी हमारी ज़िंदगियों पर क्या क्या असरात हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि विटामिन डी क्या है, कैसे हासिल होता है, वो फैक्टर्स क्या हैं कि जिसकी बिना पर हम ज़्यादा मिकदार में विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। विटामिन डी हमारे जिस्म में कैसे मेटाबोलाइज होता है, वीडीआर विटामिन डी रिसेप्टर्स क्या हैं, ऑप्टिमम विटामिन डी लेवल्स क्या हैं, वो कौन से साइंस हैं जिसकी बिना पर हम ये जान पाएँ कि शायद हम विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, और विटामिन डी के हमारी सेहत पर क्या क्या असरात रूनुमा होते हैं। तो सबसे पहले विटामिन डी क्या है। विटामिन डी एक फैट सालुबल विटामिन है और साइंटिस्ट ने इसे हार्मोन का दर्जा दे दिया है क्योंकि ये विटामिन वाहिद विटामिन है कि जो कि हमारी बॉडी खुद भी बना सकती है जब हम सूरज की शुआओं का सामना करें। विटामिन डी हमें बहुत सारे खुराक से भी हासिल होता है, जिसमें अंडे हो गए, दूध हो गया, मशरूम्स हो गए, फ़िश हो गई, कलेजी, लिवर, यहाँ से भी हमें अच्छी खासी मिकदार में विटामिन डी हासिल होता है। और तीसरा बड़ा सोर्स विटामिन डी का विटामिन डी सप्लीमेंट्स हैं। आज हम वो फैक्टर्स जानेंगे कि जिसकी बिना पर हम लोग ज़्यादा मिकदार में सूरज से विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर टाइम ऑफ एक्सपोजर टुवर्ड सन। वो वक्त हम सूरज की शुआओं का सामना करें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह 9 से लेकर 11 तक का जो टाइम है उसमें अल्ट्रा वायलेट बी रेज जिनकी वेव लेंथ 290 to 320 होती है वो ज़मीन पर आ रही होती हैं, और यही अल्ट्रा वायलेट बी रेज हमारी जिल्द के नीचे मौजूद 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाने का काम करती हैं। दूसरा अहम फैक्टर कि हम दुनिया पर किस हिस्से में रह रहे हैं। अगर हम लोग इक्वेटर के पास हैं तो हम ज़्यादा मिकदार में विटामिन डी हासिल कर सकते हैं बनिस्बतन उन लोगों के जो कि इक्वेटर से दूरी पर रहते हैं। इसी तरह से एरिया ऑफ एक्सपोजर कि हमारी जिल्द कितनी सूरज का सामना करती है। अगर हम अपनी बात करें तो मेरे हाथ और मेरा फेस अगर सूरज को एक्सपोज होता है तो ये नाकाफ़ी है मेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। इसलिए जितना सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज होगा सूरज को उतना हम ज़्यादा विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। और चौथा और अहम फैक्टर कि जो गहरी रंगत वाले लोग हैं वो बनिस्बतन सफ़ेद या साफ रंगत वाली लोगों से कम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो गहरी रंगत वाले लोग हैं उनके जिस्म में पाए जाने वाला मेलानिन विटामिन डी बनने में रुकावट का हामिल है। ये तो थे वो फैक्टर्स के जिनकी बिना पर हम लोग सूरज से ज़्यादा विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। अब विटामिन डी हमारे जिस्म में कैसे मेटाबोलाइज होता है। तो सबसे पहले जो विटामिन डी हम सूरज से हासिल करते हैं, सप्लीमेंट से हासिल करते हैं या खुराक से हासिल करते हैं, वो कोलीकैल्सिफेरॉल की शक्ल में मौजूद होता है। सबसे पहले ये अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ मिलकर हमारे पूरे जिस्म में जो है ट्रैवल करता है। मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे पहले ये लिवर जिगर की तरफ जाता है और वहाँ पर जाकर ये कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी और कैल्सीडायोल के अंदर। कैल्सीडायोल हमारे जिस्म के अंदर गर्दिश करने वाली विटामिन डी की एक शक्ल है। लिवर के बाद ये 2 किस्म के मेटाबॉलिक पाथवेज को फॉलो करता है।
एक को कहा जाता है ऑटोक्रीन पाथवे और दूसरे को कहा जाता है इंडोक्रीन पाथवे। अब ऑटोक्रीन पाथवे में ये लिवर से डायरेक्टली मूव करता है टुवर्ड्स टारगेट सेल्स, और टारगेट सेल्स में जाकर ये कन्वर्ट होता है 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी और कैल्सीट्रोल के अंदर। कैल्सीट्रोल एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, जो कि विटामिन डी रिसेप्टर्स पर जाकर अटैच होती है और अपने मखसूस काम सर अंजाम देती है। यहां पर ये टारगेट सेल्स ब्रेन सेल्स भी हो सकते हैं, इम्यून सेल्स हो सकते हैं, स्टमक के सेल्स हो सकते हैं, हेपेटोसाइट्स लिवर के सेल्स हो सकते हैं, और ये वहां पर जाकर अपने मखसूस काम सर अंजाम देता है। सबसे बड़ा काम विटामिन डी का हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना है, दिमाग की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, कैंसर सेल की बढ़ोतरी को रोकता है, लबलबा से इंसुलिन पैदा करने में मदद फराहम करता है, हमारी जिल्द हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। और दूसरा मेटाबॉलिक पाथवे इंडोक्रीन पाथवे। अब इंडोक्रीन पाथवे में ये लिवर से किडनी की तरफ मूव करता है और वहां पर जाकर ये कन्वर्ट होता है 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी और कैल्सीट्रोल के अंदर। अब ये जो कैल्सीट्रोल बना है, इसका सबसे बड़ा काम कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है, हड्डियों की मजबूती। यहां पर ये जान लें कि विटामिन डी के बगैर कैल्शियम पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता और पूरी तरह से काम में नहीं लाया जा सकता जब तक कि हमारे जिस्म में मुनासिब मिक़दार विटामिन डी की ना हो। तो विटामिन डी की मुनासिब मिक़दार जान लेते हैं कि व्हाट आर दी ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ विटामिन डी। 40 to 60 नैनोग्राम्स पर ml ऑफ ब्लड विटामिन डी की मुनासिब मिक़दार या ऑप्टिमम विटामिन डी लेवल्स कहा जाता है। अगर यही लेवल 21 to 29 नैनोग्राम्स पर ml ऑफ ब्लड हैं तो ये इनसफिशिएंट यानी कि नाकाफ़ी जाना जाता है, और अगर यही 20 से भी कम है तो मतलब कि आप सीवियर डेफिशिएंसी का शिकार हैं, शदीद कमी का शिकार हैं। लिहाजा विटामिन डी के लेवल्स 40 to 60 नैनोग्राम्स होने चाहिए हमारी सेहत के लिए। विटामिन डी रिसेप्टर्स या VDRs क्या हैं? अच्छा, ये जान लेते हैं कि हमारे जिस्म का कोई सेल ऐसा नहीं है जहां पर VDRs मौजूद ना हों। वो बालों की जड़ों से लेकर हमारे हर सेल में मौजूद हैं और हमारे हर सेल के अंदर जाकर एक मखसूस काम सर अंजाम देते हैं, उस आर्गन उस सेल की नेचर के हिसाब से। इसलिए हर सेल हर आर्गन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जाना जाता है। हम इस वीडियो में वो साइन समझते हैं कि शायद हम विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। वो लोग जो जल्द थक जाते हैं, वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिनमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहते हैं, खुश्क जिल्द वाले लोग, वो लोग जिनमें ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा रहते हैं, वो लोग जिनके घुटनों में पट्ठों में दर्द की शिकायत रहती हैं, वो लोग जो बार बार बीमारी का शिकार हो जाते हैं, मतलब उनका जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हो सकता है कि वो विटामिन डी की कमी का शिकार हों। लिहाजा उनको चाहिए कि अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करवाएं। आज हम ये जानते हैं कि हमारी सेहत पर क्या क्या असरात हैं। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट काम विटामिन डी का कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है, हमारी हड्डियों की सेहत। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है।
विटामिन डी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, इसलिए हमें बहुत सारी बीमारियों से, खा वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, उनसे महफूज रखने में मददगार साबित होता है। विटामिन डी लबलबा से इंसुलिन की सिक्रीशन या इंसुलिन की पैदावार में भी मदद फराहम करता है, इसलिए शुगर के पेशेंट के लिए भी मुफीद जाना जाता है। विटामिन डी हमारी जिल्द, हमारी बालों की सेहत के लिए भी ज़रूरी जाना जाता है, क्योंकि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, जिसकी वजह से जल्द बुढ़ापे के असरात से हमें महफूज रखता है। विटामिन डी कैंसर सेल्स की बढ़ोतरी को रोकता है। विटामिन डी हमारे दिमाग की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाली वीडियोस में हम लोग ये साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ जानेंगे कि विटामिन डी कैसे हमें कैंसर सेल से बचाने में मददगार है, हमारी जिल्द, हमारे बालों के लिए कैसे ज़रूरी है, उसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, विटामिन डी हड्डियों की सेहत के लिए कैसे ज़रूरी है, विटामिन डी माँ और बच्चे की सेहत के लिए कैसे मुफीद जाना जाता है। और तहकीक से ये भी चीज़ साबित है कि दौरान हमल जिन ख़वातीन में विटामिन डी की मुनासिब मिकदार मौजूद रहती है, वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ और प्री इक्लम्शिया जैसी बीमारियों का सामना कम कर पाती हैं बनिस्बतन उन औरतों के कि जिनमें विटामिन डी की मुनासिब मिकदार मौजूद नहीं होती। और दौरान हमल बच्चे की नशोनुमा के लिए भी विटामिन डी एक अहम किरदार अदा करता है। हम तफसीलन आगे आने वाली वीडियोस में एक एक करके जानेंगे कि विटामिन डी के हमारे हर एक आर्गन पर क्या क्या असरात हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।